प्रेमियों को सदैव एक दूसरे को उनके वास्तविक रूप में, उनकी मर्यादा में रखना चाहिए। ऐसे आसक्ति में आकर एक दूसरे को महान बनाने की ये मिथ्या प्रयास, ये ना केवल अनुचित बल्कि अनर्थकारी भी सिद्ध हो सकते हैं। और इस प्रकार वामन अवतार नारायण ने उनका तीसरा पग बलि के कहने के अनुसार बलि के मस्तक पर रखा। उसके पश्चाताप की भावना से प्रसन्न होकर उसे अगली सवर्णी मनवंतर में इंद्र होने का वरदान भी प्रदान किया। मैं समझ गई कृष्ण, मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया। तुम कुछ भी कर सकते हो ये कहकर मैंने एक पिता और पुत्र के संबंध में तुम्हें हस्तक्षेप करने को कहा, जो पूर्णतः अनुचित था। इससे मेरे पिता भी आहत हुए, मेरा भाई भी दुखी है और मैंने तुम्हें भी आहत किया। तुम मुझे कभी आहत कर ही नहीं सकते। प्रेम का 5वां वचन तुमने समझ लिया, उसे आत्मसात कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जब तुम इतना जान गई हो तो ये भी जानो कि सारे समस्याओं के तालों की कुंजी भी यही है। जिस प्रकार बलि को मनोवांछित इंद्र पद मिला, उसी प्रकार तुम्हें भी वो अवश्य मिलेगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तो अब सहायक पद के लिए अयन का अभिषेक होगा। अरे वाह ब्राह्मण देव, कहाँ चले? अरे आप दोनों जानते हो, महाराज कंस ने मुझे अनेकों स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की हैं। पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया था, फिर मैं भयभीत हो गया, किंतु उन्होंने मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। अंत भला तो सब भला। तब तो आप अब अत्यंत प्रसन्न होंगे ना ब्राह्मण देवता? ऐसे कैसे प्रसन्नचित्त नहीं होंगे। हमने जो जानकारी दी थी वो सत्य भी तो होगी। आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी से मेरी दरिद्रता का अंत हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब हमारी छोटी सी सहायता से आपका थोड़ा लाभ हुआ। अब आप भी हमारी छोटी सी सहायता कर दीजिए, हमारा भी थोड़ा लाभ हो जाएगा। देखिए, इतनी अधिक स्वर्ण मुद्राओं के बदले बस एक छोटा सा कार्य। कहिए कहिए, क्या करना? और अब अयन को सहायक की पगड़ी पहनाई जाए। तत्पश्चात अगले 9 दिवस तक मेरी सभी शक्तियां और दायित्व के साथ अयन इस गांव का सहायक बनेगा। ठहरिए। क्या हुआ ब्राह्मण देव?
आपने मेरा अभिषेक क्यों रोक दिया? क्योंकि पगड़ी पहनने से पूर्व मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम पगड़ी के साथ आने वाले दायित्व के योग्य हो भी या नहीं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक पथिक ब्राह्मण हूं। मैंने सुना है आज यहां नए सहायक का चुनाव हो रहा है। एक ब्राह्मण होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं एक अच्छे शासक की पहचान करूं। यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं इस युवक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आयन आपके प्रत्येक प्रश्न का उचित उत्तर देगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस गांव की आजीविका मुख्य रूप से गांव के गोपालन पर निर्भर है। तो जो इस गांव के सहायक का दायित्व उठाएगा उसे इतनी जानकारी तो होगी ही कि इस गांव में कुल गैया कितनी है। हमारे गांव में कुल मिलाकर क्या हुआ पता नहीं? चलो इतना बताओ कि बरसाना में कुल कितने लोग निवास करते हैं? बरसाना में प्रतिदिन कितने दूध, माखन और घी का उत्पादन होता है? सोच क्या रहे हो? उत्तर दो अयन। दामा, क्या हुआ दामा? कहाँ चले? कहीं दूर। दामा, तुम्हें उन सारे प्रश्नों के उत्तर ज्ञात है। तुम जाके उन सारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते? तुम भी जानते हो इस पद के योग्य तुम ही हो। ज्ञात है ना तुम्हें? यदि ऐसा होता तो राधा जी मुझे चुनती, परंतु उन्होंने चुना उस अयन को। राधा जी ने मुझसे कहा था कि वही मुझे सहायक बनाएगी। राधा ने तुम्हें नहीं चुना क्योंकि वो नहीं चाहती तुम उपकार के कारण चुने जा। वो चाहती है कि तुम अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर इस पद को प्राप्त करो। क्या यह अनुचित है? तो इसलिए उन्होंने अयन को चुना? तुम सत्य कह रहे हो ना कृष्ण? अब जाओ दाम, अपनी बहन को, अपने पिता को, सभी को गर्वित करो, सबका मान बढ़ाओ। अब जाओ और अपनी योग्यता सिद्ध करो। ये क्या अनर्थ करने चले थे आप लोग? एक अयोग्य और अक्षम व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं आप। इसे तो बरसाना के विषय में कुछ ज्ञात ही नहीं। तो इतना बड़ा दायित्व कैसे उठाएगा? कदाचित ये इतनी बड़ी शक्ति की योग्य नहीं। सत्य है, अयन इस पद के योग्य नहीं। किंतु अयन नहीं तो फिर कौन संभालेगा इस पद को? कौन बनेगा इस गांव का सहायक? बरसाना में 3 सहस्त्र गैया है जिनकी देखभाल 7 सहस्त्रवासी करते हैं। और बरसाना में प्रतिदिन 2 सहस्त्र मटकियां दूध, 300 मटकियां घी और 1 सहस्त्र मटकी माखन का उत्पादन होता है। उचित उत्तर दिया है धामा। हाँ, ये युवक है
जो बरसाना की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। इसे होना चाहिए बरसाना का नया सहायक।